तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर मैश टोपोलॉजी। और हम मैश टोपोलॉजी क्यों क्रिएट करते हैं, इसका कारण क्या है यहाँ पर, और इसका मेन रीज़न क्या था यहाँ पर। ओके, तो मैश टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो मैश टोपोलॉजी क्रिएट किस तरह से हुई, इसका यहाँ पर किस तरह से प्लान आया यहाँ पर कंपनी IBM कंपनी और दूसरी नेटवर्क इंजीनियर को। तो मैंने कहा था कि आपको पहले मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैश टोपोलॉजी चलो हम सीख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो मैश नेटवर्क और सिंपली मैश नेट is local network topology in which the infrastructure nodes, example bridge, switches and other infrastructure devices connect directly। तो मैश एक ऐसा नेटवर्क है जिसको सिंपली मैश नेट कहा जाता है यहाँ पर। और ये लोकल नेटवर्क टोपोलॉजी है यहाँ पर, उसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की नोड की तरह काम होता है यहाँ पर। मतलब सीधा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के साथ सिस्टम कनेक्ट होती है, वो भी डायरेक्टली। और यहाँ पर ब्रिज, स्विचेस और अदर डिवाइसेस की बात करूँगा, वो बाद में बात करूँगा, लेकिन ये डिवाइसेस है यहाँ पर। ओके, तो ये डिवाइसेस क्या होती है, किस तरह से काम करते हैं, ये नेटवर्क के डिवाइसेस है यहाँ पर। लेकिन हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो डायनामिकली एंड नॉन यहाँ पर to as many other nodes as possible and cooperate with on the router to efficiently route data from to client। इसका कारण ये है कि वो सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता है यहाँ पर, और डायनामिकली उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक। और इसको नोड हिरारिकली मतलब उसको जो एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बहुत सारे उसके साथ नोड जुड़े हुए, तो नोड मतलब होता है कि उसका जो कनेक्शन जो होता है वो। और ये पॉसिबल एक कॉर्पोरेट की तरह काम करता है, इसके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होती है यहाँ पर। और ये राउट डेटा करता है यहाँ पर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्व मेन सिस्टम के थ्रू। इसको समझने के लिए आपको वो समझा जाता है यहाँ पर कि देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, यहाँ पर 5 कंप्यूटर मैंने को समझा रहा। तो 5 कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है यहाँ पर। देख सकते हो कि एक रिंग टोपोलॉजी भी है यहाँ पर, जैसे कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी है यहाँ पर। इसका ही मतलब ये होता है कि हर कंप्यूटर किसी ना किसी दूसरे 4 कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 5 कंप्यूटर मैंने आपको सिंपल दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये 5 कंप्यूटर है। ओके, तो ये मैश टोपोलॉजी तब क्रिएट होती थी यहाँ पर जब हमारा 1990 का टाइम था, मतलब 1989 के आसपास। ये मैश टोपोलॉजी ज़्यादातर उस वक्त काम होती थी यहाँ पर कि जब हमारा रिंग टोपोलॉजी भी यहाँ पर इतना पावरफुल काम नहीं कर पाई, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कॉलिजन्स, इसके अंदर भी कुछ डेटा का लोड, इसके जो फाइल्स के जो डेटा सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर इस दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे को फाइल को भेजना। तो इसके कारण ही यहाँ पर मैश टोपोलॉजी क्रिएट की गई, और यहाँ पर इसका एक नया सिस्टम क्रिएट किया कि कंप्यूटर को आप नेटवर्क का इस तरह से इस्तेमाल करो, इस तरह से आप जोड़ो। तो ये जो है कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइन किया गया है यहाँ पर। जैसे कि एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया है यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर इसके साथ ज्वाइन है, ये कंप्यूटर इसके साथ ज्वाइन है, ये कंप्यूटर इसके साथ, फिर ये कंप्यूटर डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन है, ये कंप्यूटर भी इसके साथ ज्वाइन है, ये कंप्यूटर इसके साथ ज्वाइन है, ये कंप्यूटर इसके साथ, फिर ये भी कंप्यूटर इसके साथ ज्वाइन है। सभी जगह पर आप देख सकते हो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब वो डायरेक्टली यहाँ पर किसी को सिग्नल भेजना है तो ये सिग्नल सीधा यहाँ से भी भेज सकता है, यहाँ से भी भेज सकता है, यहाँ से भी भेज सकता है। इसको इसके साथ भेजना है सिग्नल को, तो ये डायरेक्ट इसका भी, ये केबल का भी इस्तेमाल कर सकता है डेटा को भेजने के लिए, या तो फिर यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो फिर यहाँ से भी ये बहुत सारे इसके रास्ते खुल गए, मतलब बहुत सारे यहाँ पर इसके रास्ते ओपन हो गए यहाँ पर। ओके, तो ये जो डेटा है ये बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि इसका जो जॉइंट है यहाँ पर वो मल्टीपल डोर के अंदर, मतलब आपको लैंड कार्ड ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। होगी तो जितने भी कंप्यूटर होंगे उसके अंदर लैंड कार्ड आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो 5 कंप्यूटर तो 5 कंप्यूटर का
केबल ज्वाइन करने के लिए 5 नेटवर्क कार्ड चाहिए यहाँ पर आपको ओके। और दिस लैक ऑफ डिपेंडेंसी ऑन वन node allowed to every node to participate in the relay of information. Mesh network dynamically self-organization and self-configuration which can reduce installation overhead. तो वो कम इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए और यूज करने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट हुई है यहाँ पर। इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा आपको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आपने इसको निकाल दिया, इस कंप्यूटर को निकाल दिया, खराब हो गया, फिर भी आपका नेटवर्क चलता रहेगा, क्योंकि ये जो है ये पूरा नेटवर्क जो है ये एक और ये दो, यही दो ये सिस्टम के अंदर वो काम नहीं करेगा, दूसरा तीसरा और चौथा। तो ये जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में आएगा, रिंग टोपोलॉजी की तरह नहीं, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर आपने इसको निकाल लिया तो आपको पूरा रिंग जो कनेक्टिविटी है बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर ये इसको इसलिए डायनामिकली कहा गया क्योंकि ऑटोमेटिक की तरह काम करता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज की तरह काम करता है, यहाँ पर सेल्फ कॉन्फ़िगर खुद का अपना एक कॉन्फ़िगर करने की ताकत रखता है, यहाँ पर उसको यूज करने की भी यहाँ पर एक रिड्यूस करता है यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने का। फिर यहाँ पर अपने कोई नया कंप्यूटर दो और लेकर आए तो आपको भी वही करना होगा, क्योंकि ये जो 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर तो इसके अंदर भी सभी के अंदर आपको एक और केबल लगाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसके पास भी 5 कंप्यूटर हो तो भी 5 कनेक्शन होगा ओके। तो इस तरह से होगा ओके। और हमारा जो 7वां जो है वायरलेस मैश रेडियो नेटवर्क वेयर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। तो वायरलेस जो सिस्टम होती है यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी, वो स्पेसिफिकली ये मिलिट्री एप्लीकेशंस वगैरह जो मिलिट्री आर्मीज वगैरह होती है यहाँ पर, सच एज एवरी नोड कोड बी डायनेमिकली सर्व एज राउट फॉर एवरी अदर नोड। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर ले जाने का हमारा सिग्नल्स का काम करता है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर इन दैट वे इवन इन द इवेंट ऑफ फेलियर of some node, the remaining nodes called continue to communicate with each other and if necessary to serve as uplinks for the other nodes. तो इसका मतलब ये है कि जब मिलिट्री आर्मीज के यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह होती है, यहाँ पर एप्लीकेशन सिस्टम जो होती है यहाँ पर, तो ये जो बेस रेडियो सिस्टम जो नेटवर्क होती थी यहाँ पर, जो वायरलेस सिस्टम होती है यहाँ पर, उसके साथ बहुत सारी यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पर, बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग और डिफरेंट टाइप के सिस्टम नेटवर्क ज्वाइन होते हैं यहाँ पर। लेकिन ओरिजिनल जो डेवलप हुआ है मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पर हुआ था, प्लस यहाँ पर एवरी नोड के लिए यहाँ पर डायनेमिकली सर्व करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली सर्व करने के लिए, एक दूसरे के डेटा को सर्व करने के लिए, और जैसे कि राउटर काम करता है फॉर एवरी अदर 2 नोड के लिए। तो अगर कोई सिंगल सिस्टम फॉल्ट होता है यहाँ पर मैश टोपोलॉजी के अंदर, तो ये जो टोपोलॉजी मतलब मान लो कि अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो दूसरे कोई नेटवर्क के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा ओके, वो भी चलता ही रहेगा यहाँ पर, मतलब बंद होगा सिर्फ यही कंप्यूटर बंद होगा यहाँ पर। तो ये जो कंप्यूटर बंद होगा तो इसकी जगह आप दूसरा लाकर स्टार्ट करोगे तो वो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए आपको पूरा नेटवर्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक डायनेमिकली सिस्टम जो होता है यहाँ पर काम होता है यहाँ पर, वो डायनेमिकली सर्व किस तरह से होता है यहाँ पर, राउटर के लिए थ्रू होता है यहाँ पर, राउटर सिस्टम के थ्रू होता है, क्योंकि एक काम होता है यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन के काम करता है यहाँ पर। लेकिन एच अदर मतलब हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के कारण ये दूसरे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये कंप्यूटर खराब हो गया तो दूसरे कंप्यूटर को बंद करने की जरूरत नहीं है पूरा इसको रिप्लेस करने के लिए। इसको क्या करना है, सभी तो चालू ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस करोगे, आप नया कंप्यूटर लाओगे और फिर आपको इसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा ओके। तो ये अपलिंक्स इसलिए कहा जाता है यहाँ पर क्योंकि उसके दूसरे नोड को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर ओके। जैसे कि मैंने रिंग टोपोलॉजी के अंदर बताया था कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपको चेंज करना है कोई कंप्यूटर को,
तो सभी पूरा नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर आपको उसको चेंज करने देगा। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर नहीं होता। ओके, तो इसके अंदर इसका कारण ये है क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन में नहीं, एक टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, मतलब एक कंप्यूटर के साथ ज्वाइन नहीं है, एक उसका लिंक नहीं है। बहुत सारी लिंक उसके साथ जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी लाइन इसके साथ वाले के ज्वाइंट होती है। यहाँ पर ये लाइन इसके साथ ज्वाइंट है, ये लाइन इसके साथ ज्वाइंट है, जैसे तो इसके साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ज्वाइंट है। ओके, सभी लोग डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइंट है, इसके कारण इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम सीखते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।